हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सिटी ट्रैवल ब्लॉग। तो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 3:30 और हमारी कार और हम दोनों तैयार हैं एक नए सफ़र पे निकलने के लिए। तो चलते हैं एक नए सफ़र पे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की जो हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है वो है मनाली। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आ जाते हैं महंगे वाले ढाबों की दुनिया में। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हम हैं अभी मूर्थल में, जो कि फेमस है मूर्थल के पराठों के लिए। यहाँ विशाल जी से थोड़ा मूर्थल का इतिहास जानने के बाद हमने पराठों का ऑर्डर दिया और पराठे खाकर अब हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। पर भैया मूर्थल आए और वो भी अमृत उद्यान पर आए और फोटो ना ली तो फिर क्या आए। तो फोटो सेशन होने के बाद निकलते हैं अपने नए स्टॉप की तरफ। थोड़ा रिलैक्स ही हुए थे कि मोहाली आते ही हमारी इस यात्रा के सूत्रधार ने अपने फ़ोन में सेव छोले भटूरे वाले की लोकेशन पर पहुंचा दिया। अब सुबह सुबह नाश्ते में छोले भटूरे, वो भी पंजाब में, क्या ही कहने। छोले भटूरे मैंगो शेक लपेटने के बाद हम फिर आ जाते हैं वापसी हाईवे पर। दिल्ली से मनाली की दूरी लगभग 550 किलोमीटर है। स्पीति जाने के दो रास्ते हैं, एक वाया मनाली जिससे हम जा रहे हैं और दूसरा है वाया शिमला जिससे कि हम वापस आएंगे। तो इसी तरह दिल्ली को दूर छोड़ते हुए पानीपत, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू होते हुए हम लोग पहुंचेंगे मनाली, जो कि हमारा आज का स्टे होगा। तो इसी तरह हम हमारी जर्नी को एंजॉय करते करते हमारा आधा रास्ता कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टे है वो होता है भुंतर हवाई अड्डे के आसपास। हम रुकते हैं भुंतर हवाई अड्डे पर। क्या पता हमें भी यहाँ से दिख रही हवाई पट्टी से एक आधा प्लेन उड़ता हुआ दिख जाए। खैर वो तो हुआ नहीं, पर इन वादियों की खूबसूरती इससे कहीं ज़्यादा है। तो अब समय है थोड़ा हाइड्रेट होने का। मेहनत कर रहे हैं लोग। अभी की हाइड्रेशन ड्रिंक है ऑल टाइम फेवरेट गन्ने का जूस, जहां हमारे सर इस गन्ने वाले से इस जगह का और इस गन्ने के जूस का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। गन्ने का जूस पीने के बाद हम लोग फटाफट से निकलते हैं अपने नए स्टॉप की ओर, क्योंकि अब धीरे धीरे मनाली पास आ रहा है। तो रास्ता और भैया दिमाग दोनों ही ठिकाने पर नहीं है। तो थोड़ी दूर चलने के बाद टोल टैक्स बैरियर पर 50 रुपये का टोल भरने के बाद हम निकलते हैं आगे। यहाँ हम सतलुज नदी को पीछे छोड़कर अपनी यात्रा ब्यास नदी के साथ पूरी करेंगे, जो हमारा साथ मनाली तक देगी और उससे आगे भी हमारे साथ ही रहेगी। तब तक आप एंजॉय कीजिए हमारे नए नवेले गोप्रो के कुछ शॉट्स। तो फाइनली वी आर एट अवर फोर्थ स्टॉप, हाईवे ऑन माई प्लेट लेकुबेला रिवर बैंक, जो कि है एक रिवर साइड रेस्टोरेंट या होटल इसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर हम रुके हैं इवनिंग स्नैक्स के लिए। यहाँ हमने सूप और एग फ्राइड राइस ऑर्डर किए, क्वाइट गुड। बट अगर आप नॉनवेज लवर हैं तो यहाँ की फेमस डिश फिश फ्राई ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेस्टोरेंट हाईवे से सिर्फ 100 मीटर अंदर है। अगर आप मनाली से दिल्ली आ रहे हैं या दिल्ली से मनाली जा रहे हैं तो यहाँ एक स्टॉप बनता है। रेस्टोरेंट की लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सेव इट फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप। तो भैया अच्छे से पेट भरने के बाद हम लोग निकलते हैं आज की अपनी फाइनल स्टॉप की तरफ। लगभग 1 आवर की
ड्राइव के बाद हम लोग पहुंचते हैं मनाली, और मनाली पहुंचते ही सीधा हम चेक इन करते हैं अपने होटल में। तो भैया ये है हमारा होटल, दिस इज़ आवर स्टे फॉर टुडेज नाइट। और इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर स्क्विड गेम देखी है तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कुछ इस तरीके का व्यू है हमारे होटल के रूम से। सामने वाटरफॉल, माउंटेन्स, स्नो, एप्पल ट्रीज, और क्या ही चाहिए लाइफ में। दोस्त हमारे साथ ही हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो जिसमें हम रुके हुए हैं, ये है रूपर्ट्स हॉस्टल की। आज के लिए हमने डॉर्मेट्री बुक की है। अगर आप सोलो या ग्रुप में टूर करते हो तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्टे ऑप्शन फॉर यू। ये है हमारी डॉर्मेट्री जहाँ हम आज रुकने वाले हैं। आइए आपको ले चलते हैं इस होटल के बैक साइड का व्यू दिखाते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये एप्पल के ट्रीज के बीचों बीच में बनाई हुई है, जिसे देखने के बाद मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, जस्ट वाओ। इस खूबसूरती को निहारते निहारते बहुत ज़्यादा समय हो गया है। अब हमें मनाली मॉल रोड भी जाना है घूमने के लिए, तो जल्दी से फटाफट रिफ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं हम मनाली रोड के लिए। तो रास्ते में हमें जिम्मेदारी से बना हुआ एक हॉट एयर बैलून मिलता है जो कि उड़ने की कोशिश कर रहा है, पर इस बेचारे को बांधा हुआ है। फिर हम आते हैं रिवर साइड एंजॉय करने। तो मौसम और माहौल को देखते हुए कॉफ़ी तो बनती है, तो कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद हम इस नज़ारे को एंजॉय करते हैं। अभी मन बहुत ही खुश है, खुश हो भी क्यों ना। दिल्ली की भयंकर गर्मी से मनाली की ठंड में इतनी खुशी तो बनती भी है। साथ में दोस्त हों और हाथ में कॉफ़ी और सामने नज़ारा, तो समय का पता ही नहीं चलता। तो काफ़ी देर यहाँ हम एंजॉय करने के बाद हम लोग निकलते हैं मनाली मॉल रोड की तरफ। और यहाँ आते ही भीड़ को देख करके याद आता है दिल्ली का चांदनी चौक मार्केट। बस यहाँ इस बात की तसल्ली है कि यहाँ मौसम ठंडा है, पर वो थोड़ा गर्म हो जाता है जब हमें पता चलता है कि स्पीति का जो रास्ता है वो ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से बंद हो चुका है। हमने लोकल ड्राइवर से बात की और बात करने में पता चला कि वहाँ जो है 24 घंटे पहले भयंकर बर्फबारी होने के कारण वो रास्ता फ़िलहाल 1-2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। कुछ टाइम के लिए हमें लगा कि ये क्या हो गया और हम काफ़ी परेशान भी हुए, पर हम तो एंजॉय करने निकले हैं। बंद हुआ है तो खुलेगा भी। स्पीति के रास्ते की अपडेट लेने के बाद हम थोड़े दुखी हो गए थे, तो अपने दुख को थोड़ा कम करने के लिए हम लेते हैं यहाँ की लोकल डिश सेडो। सोचा था इसे खाकर थोड़ी खुशी मिलेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर हम लोग सीधा जाते हैं डिनर करने के लिए, और डिनर करने के बाद हम लोग आते हैं वापस अपने होटल में, और हमें मिलती है इस तरीके की वाइब। फिर हम अपनी बाकी की बची हुई जो इवनिंग है वो अपने हॉस्टल में बैठ के ही इंजॉय करते हैं। यहाँ के मैनेजर के साथ हम लोग थोड़ी बातचीत करते हैं, तो वो बताते हैं हमें कि रूपर्ट्स की मनाली में 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसी न किसी थीम पर बेस्ड है सारी। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी जिसमें हम रुके हुए हैं ये मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज स्क्विड गेम पर बेस्ड है। इस होटल की लोकेशन और इनकी वेबसाइट का लिंक दोनों ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग इसकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं और इस लोकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब टाइम है रेस्ट करने का, और इस बाइक के साथ एक चाय तो एंजॉय करना बनता ही है। तो चाय एंजॉय करने के बाद हम पहुँचते हैं अपने बेड पे, और आज की इस कहानी को कुछ सवालों के साथ यहीं छोड़ते हैं। जो सवाल है कि क्या हमारी स्पीड राइड होगी या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की ट्रैवल वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए सफ़र के साथ।